लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरांडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार। 21 फरवरी को सजा का होगा ऐलान। लालू को दोषी करार दिए जाने पर सुशील मोदी का पलटवार। कहा जैसी करनी वैसी भरनी। सड़क पर उतरकर चिराग पासवान ने किया संघर्ष। बिहार बचाओ यात्रा के दौरान राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सीएम नीतीश ने तारापुर शहीद स्मारक पार्क का किया उद्घाटन। नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, अब 25 नहीं 23 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। मुजफ्फरपुर पुलिस ने फरार अभियंता अनिल झा को धर दबोचा और 17 फरवरी से बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा होगी शुरू। प्रशासन ने की पूरी तैयारी। अब खबरें विस्तार से। देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरांडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए के गबन मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं 24 लोगों को बरी भी कर दिया गया है। सजा का ऐलान 5 दिन बाद 21 फरवरी को होगा। डोरांडा मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची से लेकर पटना तक सन्नाटा पसर गया। पटना में राबड़ी आवास से लेकर पार्टी कार्यालय तक मायूसी छा गई है। 29 जनवरी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद 15 फरवरी को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। सभी आरोपियों को कोर्ट में स्वयं हाजिर होने का आदेश भी दिया गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण लालू यादव को एक बार फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A11 में शिफ्ट किया गया। आनन फानन में पेइंग वार्ड के पहले तल्ले के कमरा नंबर A11 की सफाई कराई गई। कमरे में लगे फ्रिज, टीवी, एसी, गीजर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग भी की गई। पिछली दफा लालू यादव रिम्स में लगभग 2 साल 2 महीने तक रहे थे। पिछले साल जनवरी 2021 में रिम्स से एम्स में उन्हें रेफर किया गया था। इधर पिता लालू यादव को दोषी करार दिए जाने पर तेजस्वी ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होता है, लालू जी जरूर बरी होंगे। चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव इस पूरे मामले की लीपापोती में लगे हुए थे, लेकिन हम लोग लगातार लड़े और यह मामला जनता के सामने आया। जिस तरह से सत्ता में रहकर लालू ने गरीबों को लूटने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि चारा घोटाले के 5वें मामले में भी उनको सजा हुई है। डोरांडा कोषागार का घोटाला का जो मामला है वह 136 करोड़ का है और यह उस समय का मामला है। यदि आज इसकी वैल्यू लगाई जाए तो 765 करोड़ रुपए होगी। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के ज्वलंत मुद्दे के मद्देनजर चिराग पासवान के नेतृत्व में आज बिहार बचाओ मार्च निकाला गया। मार्च में हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हड़ताली मोड़ तक पहुंच गए। लोजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा कई जगहों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन से रोकने का प्रयास भी किया गया। इसके बावजूद भी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने के कारण चिराग पासवान समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर सचिवालय थाना लाया गया, जहां उनकी मां से बॉन्ड भरवा कर सभी को छोड़ दिया गया। जिसके बाद चिराग पासवान पार्टी के 5 नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। वहां पर उन्होंने राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। लोजपा रामविलास के बिहार बचाओ मार्च के दौरान जब चिराग पासवान समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर सचिवालय ले जाया गया, तब उनकी मां रीना पासवान सड़क पर उतर गई। वे थाने पहुंच गई, जहां पर चिराग पासवान को गिरफ्तार कर रखा गया था। इसके बाद उनसे बॉन्ड भरवाकर चिराग पासवान को छोड़ दिया गया। इस दौरान उनकी मां रीना पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को सरकार टारगेट कर रही है। लगातार वो सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, इसलिए सरकार उनसे बदला निकाल रही है। आपको बता दें कि इस दौरान चिराग पासवान की मां रीना पासवान के साथ ही चिराग के बहनोई भी साथ में थे। उन्होंने भी बिहार सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। 15 फरवरी 1932 में शहीद हुए रणबांकुरों की याद में बनाए गए मुंगेर के तारापुर शहीद स्मारक पार्क का वर्चुअल उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना से कर दिया। इसमें 13 ज्ञात शहीदों की प्रतिमा एवं 21 अज्ञात शहीदों की भित्ति चित्र लगाई गई है। देश के स्वाधीनता इतिहास में जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक घटना के समक्ष तारापुर गोलीकांड को देखा जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा 8 दिसंबर को शहीद स्मारक स्थल पर निरीक्षण किया गया था तथा शहीद पार्क
के संबंध में विस्तार से निर्देश भी दिए गए थे। उसी समय यह तय कर दिया गया था कि 15 फरवरी 2022 को शहीद पार्क बनकर तैयार हो जाएगा, जो स्थानीय जनता को समर्पित होगा। बिहार में चयनित शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ। पहली से 8वीं कक्षा तक के चयनित शिक्षकों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए चयनित 42,902 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र दिए जाने के तुरंत बाद ही शिक्षक अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद प्रमाण पत्र के सत्यापन हुए अभ्यर्थियों का वेतन भुगतान भी शुरू हो जाएगा। बिना सत्यापन वाले अभ्यर्थियों के वेतन का भुगतान जांच के बाद होगा। नियुक्ति पत्र और पदस्थापन के लिए गाइडलाइन जारी हो। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक 562 अभ्यर्थियों का टीटी प्रमाण पत्र फेक पाया गया है और 358 प्रमाण पत्रों का अभी सत्यापन नहीं हो सका है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार अधिनियम मामले में फंसे दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है, जिसकी पुष्टि एसएसपी जयंतकांत ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि वह शहर में आया हुआ है। इसी आधार पर रेड कर उसे दबोचा गया। पिछले वर्ष 21 अगस्त को जिले के फकुली ओपी अंतर्गत NH 57 पर पुलिस ने उसकी गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। मौके से अधीक्षण अभियंता और चालक सरोज कुमार को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद दरभंगा स्थित उसके आवास पर छापेमारी की गई। वहां अलमीरा में बने सेफ से 49 लाख रुपए कैश और संपत्ति के कागजात मिले थे। बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं या फिर मैट्रिक की परीक्षा इस साल 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर दी है। प्रदेश में 1525 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है, जो कि 16 फरवरी तक वेबसाइट पर आ जाएगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।